सबसे बड़ी खबर, स्टडी आईक्यू ने प्रयागराज में नया केंद्र शुरू किया। यूपीएससी तैयारी के बड़े केंद्र के रूप में शहर की पहचान और मजबूत। स्टडी आईक्यू के इस बड़े और एकीकृत केंद्र के लॉन्च के साथ ही प्रयागराज में यूपीएससी के सबसे बड़े एकीकृत परिसरों में एक बन गया है, जिसमें वर्तमान में 700 से अधिक छात्र नामांकित हैं और अगले वर्ष 1100 से अधिक अतिरिक्त उम्मीदवारों का स्वागत करने की योजना है। लॉन्च के साथ ही स्टडी आईक्यू ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के चुनिंदा छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिसका चयन एक ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एडकेट लीडर अड्डा एजुकेशन की सहायता से कंपनी स्टडी आईक्यू, जो यूपीएससी, पीसीएस और न्यायपालिका परीक्षा पाठ्यक्रमों में विशेषता रखती है, ने सिविल सेवा तैयारी के क्षेत्र में अपनी ऑफलाइन उपस्थिति को और मजबूत करते हुए प्रयागराज में अपने सबसे बड़े इंस्टीग्रेटेड यूपीएससी सेंटर की शुरुआत की है। यह कदम शहर के यूपीएससी और राज्य सेवा अभ्यर्थियों के लिए पसंदीदा केंद्र के रूप में उभरेगा और मजबूती प्रदान करेगा। हमने जब शुरुआत भी करी थी ऑनलाइन में, तो हमने इसको अब उसको बाइलिंगुअल बोले, इंग्लिश बोले, तो हमने इसको इंग्लिश की तरह चालू किया था। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हमारा जो कंटेंट मिलता है वो इंग्लिश में, इंग्लिश कंटेंट मिलता है, और जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो हिंदी इंग्लिश का मिश्रण करके पढ़ाते हैं। तो एक होता है हमारा इंग्लिश, बट हमने ऑफलाइन में जब करा तो हमने रियलाइज़ करा कि इंग्लिश वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, हिंदी वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो अब हमारे जो कोर्स होते हैं वो इंग्लिश में इंग्लिश होते हैं, हिंदी में हिंदी होते हैं। उसका मतलब है कि हिंदी में कंटेंट भी हिंदी होगा, पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा। मीडियम अलग अलग कर दिया, बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस रूम में अपना, हिंदी मीडियम के अपना, बिल्कुल। वो बैचेस अलग अलग होते हैं कि आपको जो आपकी लैंग्वेज सहूलियत है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पीछे बच्चा किस तरीके के माध्यम से पढ़ता हुआ आ रहा है अपने स्कूल में। हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रयागराज में जो हमारी बेसिक फीस है इसकी फाउंडेशन की, वो हमारी 75,000 होती है। वो डिपेंडिंग ऑन, कभी कभी कुछ ऑफर चल रहे होते हैं तो 65,000 में मिल जाएगी, 60,000 में मिल जाएगी, बट एक बेसिक फीस स्ट्रक्चर जो है हमारा 75,000 है। हर रीजनल सेंटर का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है जी, दैट इज़ नंबर 1। और इसमें हमारे 2 टाइप के प्रोग्राम होते हैं। एक है सेम ईयर जो आगे आने वाला अटेम्प्ट है, जैसे अभी आप देखेंगे अप्रैल मई के बाद से बच्चे तकरीबन ज़्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे होंगे 2026 वाले सीएससी का 27 में अटेम्प्ट देने के लिए। तो 27 के बच्चों का प्राइस अलग होता है। जो 2 साल और 3 साल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो कोर्स फी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट फी स्ट्रक्चर अगर आप ब्रॉडली पूछेंगे तो 2-3 ब्रांड्स आपको दिखेंगे, मेरे लिए इनकरेक्ट है मैं उनका नाम लूँ, जो तकरीबन सेम फी स्ट्रक्चर पे दिखेंगे जी। 1-2 ब्रांड आपको दिखेंगे जो थोड़ा हाई लेवल पे होंगे। जैसे दिल्ली में ऑन एन एवरेज फी स्ट्रक्चर जो होता है 1.5 से 2 लाख होता है। रीजनल सेंटर्स में आप देखेंगे तकरीबन 50,000 से 75-80,000 आपको ज़्यादातर ब्रांड्स दिखेंगे इसी के रेंज में ऑफर करते हैं। मेरा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो उसमें क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे प्रयागराज में क्या होगा, अभी अगले 1-2 दिन में यहाँ पे स्टैंडी भी आप लोगों को दिख जाएगी, जो सामने रखी होगी बाकायदा। तो बच्चों को बोला जाएगा कि इस महीने किस संडे टेस्ट होने वाले हैं, तो वो बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट दिखा करके टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई पैसा नहीं लगता। करेक्ट, मैं वही समझा रहा हूँ। तो उसके बाद लेट्स अज्यूम कि हमारे 100 बच्चे अपीयर हुए किसी मंथ। उन 100 बच्चों में से हम लोग ने हर ब्रांच को एक नंबर दिया हुआ है। प्रयागराज में हर मंथ हम लोग 10 बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप देंगे और बाकी बच्चों को बिटवीन 70 to 100% देंगे। 10 बच्चों को पूरी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, बट टेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस। सर कुछ शहर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जैसे कि हम लोगों को लग रहा है बिहार में मुजफ्फरपुर, यूपी के अगर आप संदर्भ में पूछेंगे तो हमें लग रहा है कि अब लखनऊ, प्रयागराज के बाद वाराणसी हमें फोकस करना चाहिए। ये कुछ हमने शहर आइडेंटिफाई किए हुए, तकरीबन 4 शहर हैं, 2 नॉर्थ में, 1 वेस्ट में और 1 साउथ में। साउथ में हैदराबाद, वेस्ट में अभी, बट इन सबके प्लान अभी एग्जैक्ट डेट्स फ्रीज नहीं हुई, ये हमारे प्लान में है। शुरुआत सर हमारी तकरीबन 15 महीने पहले प्रयागराज में हुई थी। आज हम एक नए सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं जो 5,000 स्क्वायर फीट का एक इंटीग्रेटेड कैंपस की तरह है। खुशी है कि बच्चों ने जो हमारे को अभी तक अडॉप्ट किया है और जो रिस्पांस हुआ है बच्चों का, उस कारण हम लोग एक्सपैंड कर पा रहे हैं यहाँ पे।
और आगे भी उम्मीद है कि इस तरीके के और बड़े सेंटर, कम से कम एक और सेंटर यहाँ पे लाने की स्थिति आए। तो बच्चों के लिए हम लोग और फैसिलिटीज बेहतर करना चाहते हैं यहाँ पे प्रयागराज में। तो इंडिया में सर हमारे 6 शहरों में हैं, 6 शहरों में 7 सेंटर्स हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारे 2 सेंटर हैं और इन सेंटर्स की सभी जगह अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों से, और बच्चों के रिस्पांस के कारण ही धीरे धीरे हम लोगों ने नंबर ऑफ सेंटर्स देश में और शहरों में बढ़ाने का भी प्लान है, और कुछ शहरों में हमारे सेंटर्स 2-2 सेंटर भी होंगे। तो इसमें सर क्या होता है कि एक तो जो है हमें सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस बच्चों को मिलती हैं, नंबर 2 यहाँ पे उनको मेंटरशिप मिलती है, तीसरी उनको सुविधा मिलती है कि यहाँ पे बैठ करके असेसमेंट दे सकें, अपने टेस्ट दे सकें, जिसके स्कोर के बेसिस पे वो आगे की तैयारी कर सकें। चौथा, उनके वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक पे, उनको और बेहतर तैयार करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंस के लिए आंसर राइटिंग एसेस की भी उनको यहाँ पे हेल्प मिलती है, जिससे कि अपने मेंस की भी तैयारी उनकी पूरी हो जाती है। तो प्रीलिम्स से लेकर के मेंस से लेकर के इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस की हम लोग उनकी तैयारी करते हैं। एक मॉडल है हमारा स्मार्ट मॉडल करके, उसके अंडर ही ये सारा का सारा गाइड होता है। तो एक जो है हमारा फोकस बड़ा क्लियर है, हम लोग जहाँ तक टीचर की क्वालिटी का सवाल है, उनके पढ़ाने का सवाल है, उस पर तो फोकस होता ही है। उससे ज्यादा जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है कि हमारी मेंटरशिप काफी डिटेल्ड और काफी 1-on-1 लेवल पे हम लोग अपने बच्चों को मेंटोरिंग देते हैं कि वो आकर के अपनी समस्याएं, कस्टम स्टडी प्लान, क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें पूछ सकें। नंबर 2, हमारे असेसमेंट्स बहुत रेगुलर और हर सेंटर पे वीकली, मंथली अलग अलग असेसमेंट होते हैं, जिससे कि बच्चों को पता चलते रहे कि वो तैयारी के अपने किस लेवल पे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस बच्चों के लिए जानबूझ करके एक स्कॉलरशिप लॉन्च की हुई है। वो हम ईयर लॉन्ग चलाएंगे, वो किसी एक महीने की नहीं होगी। यहाँ पे बच्चा आकर के हम 1 या 2 संडेज हर मंथ को स्कॉलरशिप पे एग्जाम करेंगे। उस स्कॉलरशिप एग्जाम के बेसिस पे 100% से लेकर के 70% स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को। मेरा नाम स्वप्निल त्रिपाठी है, मैं CEO हूँ स्टडी IQ का। और स्टडी IQ अब देश में सिर्फ ऑनलाइन के अलावा जो है ऑफलाइन में 6 शहरों में भी है, और हमारी उम्मीद है कि हम धीरे धीरे अपना ये कवरेज बढ़ाते हैं। 2024 में हमने जहाँ ज्वाइन किया था। कैसा एक्सपीरियंस है पढ़ाई का और क्या फील होता है वगैरह को लेके, कितना पास होता है? जैसे यहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और जो एक सर ने बताया कि मेंटरशिप गाइडेंस वो भी यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है, और जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी मतलब उसके क्वेश्चन जो है UPSC के क्वेश्चन से लिंक करते हैं, तो ओवरऑल बेटर है। लाइक कोई भी स्टूडेंट होता है तो पहले वो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मतलब एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर और कोचिंग से बेटर लगा। यहाँ का मतलब जो टीचर से इंटरेक्शन होता है, लाइक यहाँ पे क्लास में बहुत ज़्यादा एक ही क्लास में बच्चे नहीं रहते, मतलब कि एक लिमिट रहती है, तो उसमें रहता है कि बच्चे इजीली टीचर से इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत बेटर लगी। तो मतलब कोचिंग नहीं किए थे, बट 1-2 जगह ऐसा डेमो क्लास लिए थे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंटेंट, सेकेंड थिंग कि पढ़ाने का तरीका। लाइक मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत चीज़ें, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें रहती है पढ़ने को। तो UPSC किस चीज़ के बारे में डिमांड करता है, तो वो चीज़ बताना जो कि कोचिंग बहुत अच्छे से हेल्प कर देती है। तो मेन चीज़ वही है। दूसरी चीज़ गाइडेंस और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन की UPSC के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना के मिल जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सॉल्व कर लें, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। माय नेम शिवांशी श्रीवास्तव। चॉइस ऑफ टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टी हैं, वो सबसे अच्छी है। मेंटरशिप बहुत अच्छी है, मेंटर्स बहुत सपोर्टिव है। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स काफ़ी यूनिक है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द मंथ आना, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है यूजुअली। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पर्सनलाइज हेल्प देती हैं, काफ़ी सपोर्ट मिलता है इसकी वजह से। सर एक इनिशिएटिव है, लाइक वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, और स्पेशल गाइडेंस मिलता है। हमारी मेंटोर हैं, वो अवेलेबल रहती हैं। जब भी आपको कोई भी डाउट हो, आप उनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट पूछें। ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसमें भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी हैं सब बहुत बेस्ट है। मैंने UPSC CSC की, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है तो उसमें ये है कि मुझे क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि हम लोग उसमें घूमते रहते हैं। तो जहाँ पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो वो मुझे प्रॉफिट मिला उससे। मैम हर टाइम अवेलेबल रहती हैं, जब भी मुझे जो भी डाउट होते हैं उसी टाइम वो क्लियर हो जाते हैं। और बाकी जो इनिशिएटिव हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द मंथ, तो ये सब काफ़ी प्रॉफिट है। और क्या कहते हैं, टीचर्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं, मेंटर्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं। आपका एक ग्रुप बना होता है जिसमें आप हर वीक में सर आते हैं हम लोग को
जो हमारे हफ्ते भर में जो भी टॉपिक्स चल रहे होते हैं उन्हें दोबारा रिकॉल करते हैं, उनसे रिलेटेड डाउट्स पूछते हैं। फिर मंथली टेस्ट होता है एक हमारा जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ होता है, यानी कि P2I यानी प्रीलिम्स होता है, जिसमें टॉप 25 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उन टॉप 25 का मेंस होता है, उसके बाद उन्हें 5 सेलेक्ट करके उनका इंटरव्यू होता है, ताकि बच्चों को उस चीज़ का प्रोत्साहन मिले ताकि वो इस दिशा में अपनी तैयारी के कदम में और बढ़ा सकें। Actually, I have been inspired from my cousin. He is in the services, so he is always my role model. And second thing, UPSC is not only a job, and it is a service to the society. And since my school times, I have been very active in NGOs and doing social services in university as well. So I think this service can fulfill my dream, what I want to bring in the society. He is presently CDO in Saharanpur. Actually, I began my journey in 2024, right now completing my graduation, and I'm very hopeful because the online material and faculties were the best. And initially I have a doubt whether the offline will deliver or not, but I am immensely satisfied with the services I got, especially the mentorship and the initiative taken by Khyati ma'am. She had made a lot of differences in our preparation. The monthly test, every time we go with that same pressure that we are going to face in the real examination. So that's the thing that really matters, and it makes difference in our preparation. It is very difficult to just name one subject because all the faculties who taught us are among the best one, and it is quite difficult to tell only one subject. But if I have to name the best among them, it would be the history. Alok Oja sir, he was very fantastic. मैंने यहाँ पर यूपीएससी मेंटोरशिप के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया था। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है 1-to-1 मेंटोरशिप, और ख्याति मैम का गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। और साथ में जो काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव हैं स्टडी IU के, उसमें है जैसे मंथली टेस्ट होता है यहाँ पे, उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, देन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उसमें से 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। देन स्टूडेंट ऑफ द मंथ उसमें से एक डिक्लेयर किया जाता है। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, उसमें काफ़ी हेल्प किया है हमारी प्रिपरेशन में।